सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक। और ये ईद ऐसी है कि जिसमें हर बंदा ये सोच रहा है कि ईद हम खुशी से मना रहे हैं, या आज के दिन भी हमें एक दुख, एक कर्ब है उन लोगों का जो शायद ईद, रमज़ान और उससे भी बल्कि पहले तक मुसलसल मुआशी सूरत हाल में घिरे हुए थे। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल में आज हम बात करेंगे यकीनी तौर पर ईद के हवाले से भी, और लेकिन इस ईद के पीछे जो एक दुख, एक दर्द की पूरी एक दास्तान है वो क्या थी, और इस ईद में लोगों की ईद बनाने वाले कौन थे। सबसे बड़ा अहम मामला है कि रमज़ान बेहतर करने, सहर अफ्तार के अहतमाम करने वाले जब रोज़गार नहीं था, लोग कोई काम नहीं कर रहे हैं, दुकानें बंद हैं, ठेले बिल्कुल ठप पड़े हुए हैं, कोई काम नहीं था, तो ईद की तैयारी कैसे हो सकती है। लोगों के घर राशन पहुंचाने वाले कौन थे, और आज ईद के दिन उनकी एक्टिविटी क्या है। लेकिन कुछ बात करेंगे उसकी शख्सियत के हवाले से कि वो ख़ुद कर क्या रहे हैं। ज़फ़र अब्बास जेडीसी के सेक्रेटरी जनरल हमारे साथ मौजूद हैं। ज़फ़र साहब, बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक आपको। आज बड़ा एक लंबा सफ़र है जेडीसी का, लेकिन हम उसको आज साइड पर रखते हुए सिर्फ़ और सिर्फ लॉकडाउन में हमने देखा मुसलसल रमज़ान, उससे पहले शाबान से पहले बल्कि रजब से ये एक सिलसिला 3 माह से जारी रहा। अब आज ईद के दिन आप समझते हैं कि आपने वो काम मुकम्मल कर लिया, लोगों के घरों तक रोशन पहुंचने का? नहीं सर, 1% भी नहीं किया। अच्छा, तो ये जो अभी आप इतना काम कर चुके थे, मैंने तो एक जगह सुना आप लाखों राशन जो है वो रमज़ान में आप बता रहे थे। इंटरनेशनल मीडिया तो ये बात बोल रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा ऑपरेशन जो है वो जेडीसी कर रही है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि मैं अगर 2 मिलियन अफराद का राशन भी पहुँचा चुका हूँ या 3 मिलियन अफराद का, उसकी औकात क्या है? ये राशन कितने दिन का? अगर 8 आदमी है तो 7 दिन का है, और अगर 4 आदमी 14 दिन का है। उस 14 दिन के बाद वैसे 6-14 दिन और गुजर चुके हैं, तो उनके घरों में कौन पहुँचाएगा? ये तो बहरहाल एक सवाल है। तो इसका मतलब ये है कि जब तक ये सिचुएशन रहेगी आप यही काम करते रहेंगे राशन? हम तो जो कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। जब तक हुकूमत कोई ऐसा मसला हल नहीं करेगी जिससे इन लोगों का कोई हल निकले, तब तक तो हम तो बस ये मुक़य्यर आज़ाद हमें दे रहे हैं, हम आगे दे रहे हैं। लोगों की भूख कैसे ख़त्म करें? अगर यही भूख ख़त्म हो चुकी होती तो कोई ख़ुदकुशी क्यों कर रहा होता? ये सब खबरें क्यों आ रही हैं? ये सब क्यों हो रहे हैं वाक़यात? क्यों कोरोना का खौफ नहीं है लोगों को? दुनिया में तो कोरोना का खौफ मनाया जा रहा है, लोग निकल नहीं रहे, इदारे निकलने नहीं दे रहे, बराबर पड़ोसी मुल्क में तो पुलिस वाले डंडों से पीट रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बोल रहे हैं जब तुम्हारे घर पे खाना पहुंचा दिया, राशन पहुंचा दिया, पैसे दे दिए, अब कैसे बाहर निकले? यहाँ तो कौन बोलेगा ये बात? यहाँ तो अब लॉकडाउन भी ईद से पहले हमने देखा तकरीबन खुल चुका है। आप लॉकडाउन रखें ना रखें, जिसके घर में फाके हो रहे हैं दिहाड़ीदार तबके के, उसका हल बताए ना कोई मुझे, उसका हल क्या है? तो हुकूमतें तो कह रही हैं हम राशन भी तकसीम कर रहे हैं, हम 12,000 से ज़ायद जो है इमदादी रकम भी तकसीम कर रहे हैं। अगर कोई एक आध क्लिप आपकी नज़र में आया है ऐसा तो हमें दिखाएं, या अगर आपने किसी के मुंह से सुना हो, या किसी ने मुबारकबाद की पोस्ट लगाई हो कि मेरे 5 यूटिलिटी बिल्स के कर्जे उतर गए, या मेरे बच्चों का 2 महीने का राशन आ गया, शुक्र है खुदा का कि हुकूमत ने ये जिम्मेदारी ले ली। वो तो हुकूमत कह रही है हम दाएं हाथ से दे रहे हैं, बाएं हाथ को पता नहीं चल रहा, तो वो इसी तरह उसको भी पता नहीं चल रहा जिसको मिल रहा है, उसको भी नहीं पता चल, उसके बर्तन वैसे ही खाली हैं, उसकी सारी चीज़ें खाली हैं। अच्छा, नहीं कह रहे हैं कि जैसे बहुत सारी तंजीमें आप भी हैं, ज़फ़र अब्बास, थोड़ी सी बात होती है वो निकाल के फेसबुक लाइव में चले जाते हैं, वीडियो बना लेते हैं। कोई एक फलाई इदारा बताएं जो मास लेवल पे काम कर रहा हो, बड़े लेवल पे, और वो अपनी तमाम एक्टिविटीज़ सोशल मीडिया पे नहीं डाल रहा हो। सब डालेंगे, सब डालते हैं। क्यों करना पड़ता? देखिए, मैंने ये एक आटे का बोरा दिया, मैंने कहा जी अशरफ साहब ने डोनेशन के तौर पे आटा दिया था, किसको दे रहा हूँ मुस्तहिकीन को, उसकी शक्ल तो नहीं दिखा रहा ना। सही। अशरफ साहब का शुक्रिया अदा किया, अशरफ साहब के दोस्तों ने उनको बोला अशरफ साहब जिंदाबाद, सलामत रहें। अशरफ साहब में और जुस्तजू आई, उन्होंने अगली दफ़ा मुझे ट्रक आटे का दिया। तो ये एक आटे का बोरा था 400 रुपये का, उसके बाद अगली ग्रांट कितनी आई? 4 लाख रुपए की, 1000 बोरे। तो ये पोस्ट डालना अच्छा है कि बुरा है? मैं हैरत में हूँ उन सियासी पार्टियों पे जिनको तकलीफ हो रही है कि फलाई इदारे जो काम कर रहे हैं दिखा क्यों रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नेकी कर दरिया में डालने लगे, कराची में दरिया नहीं है तो फेसबुक नहीं ना, तो इसमें ये तो दिखाया ही नहीं जा रहा कि किस माजूर को, किस बेसहारा को, किस यतीम को, किस मिस्कीन को, किन लोगों को, किन पॉलिटिकल वर्कर्स के घरों में राशन हम दे रहे हैं, ये तो हम नहीं दिखा रहे। सही। हम तो ये दिखा रहे हैं कि ये 200 ट्रक गंदुम उतरी है और ये 200 ट्रक बढ़ गए, ये चीनी उतरी है 40 टन या 50 टन चीनी उतरी और ये बढ़ गई। हम तो ये दिखा रहे हैं, हम तो ये दिखा ही नहीं रहे।
अगर हम ये दिखाना शुरू कर दें कि डेली 35,000 घर या 40,000 घर जितना भी आटा हमारे पास आता है हम एक दिन में बांट देते हैं, तो फिर तो भाई मेरी तो ये सिर्फ बंटवारे की जो वीडियो एक दिन की है वही खत्म नहीं होगी 6 महीने में, तो बाकी जो मैंने 3 महीने बांटा है वो कहाँ दिखाऊंगा? हम तो दिखा ही नहीं रहे। कोई 10 साल में हमें साबित कर दे कि हमने तो बड़े बड़े डिजास्टर निपटा दिए, हमने आज तक कभी भी उसकी शक्ल नहीं दिखाई। हाँ, अगर हम कोई गिफ्ट बांटते हैं कि जी ये ईद का गिफ्ट आपको दिया भाई, अब जैसे हमें दराज वालों ने दिए लाखों रुपए के नामात, उसके अंदर कुछ मेडिकेटेड चीजें थी, हम एक्सपो सेंटर के डॉक्टरों को दिए तस्वीरें, भाई गिफ्ट दे रहे हैं। अब ये भी नया रूल ना पास कर देना कि आज के बाद गोल्ड मेडल और शील्ड और गिफ्ट देने की तस्वीरें भी नहीं डाली जाएंगी। और बात ये कि भाई आप तो सियासी पार्टी हो, आप नाराज क्यों हो रहे हो? आपको तो खुश होना चाहिए कि जो काम आपने करना था वो फलाई इदारे कर रहे हैं। तो बात ये कि अजीब निज़ाम है भाई, हर बंदा बोल रहा है कि मैं अरबपति बन जाऊं, मैं तो अब सियासतदान हूं, मैं खरबपति बन जाऊं, लेकिन आवाम को 1 रुपए की मदद नहीं करूंगा ना अपनी जेब से। अच्छा एक बात बताएं, आप इतना गुस्से में क्यों रहते हैं? हर वक्त नाराज़ रहते हैं हुकूमतों से, इंतज़ामिया से, कुछ कर नहीं रहे, हर वक्त की नाराज़गी। मुदस्सिर भाई आप सिर्फ एक दिन यहाँ बैठ जाएं, एक ऑप्शन होगा आपके पास, या आप रोड पे निकल जाएं इन हुक्मरानों को करीब से जाके सुनाने के लिए, या आप खुदकुशी कर लें। आप लोगों के मसाइल तो सुने, हमारे दरवाजे खुले हुए 24 घंटे। कोई आ रहा है बच्चे को दिखाने गया था सरकारी अस्पताल, ज़रा सी बीमारी थी, ये बॉडी मिल गई, कोई कह रहा है प्राइवेट अस्पताल वालों ने ये कर दिया, कोई बोल रहा है सियासतदानों ने ये कर दिया, कोई बोल रहा है बच्चे भूखे। आज ईद का दिन है ना, इस वक्त भी क्यों रश लगा मेरे ऑफिस के बाहर? हाँ मैंने देखा कुछ लोग फितरा देने नहीं आए हुए, न चंदा देने आए, ये सब लेने आए। यार घर में मेहमान आए हुए, मैं ये बोल के निकला हूँ घर से कि मैं आपके लिए चाय पानी लेकर आता हूँ, है ही नहीं कुछ जेब में, तो यहाँ आया भागा हुआ कि उधार दे दें, मैं आपसे मदद नहीं मांग रहा, मैं साहिब हैसियत हूँ। ऐसे ऐसे केसेस आ रहे हैं, क्या करें? ये मैं आपके आने से पहले ये सामान देख रही है, क्या दुकान लगा रखी है? ये दुकान बच्चों की चीज़ें हैं। ये दुकान नहीं है, देखें समझें। अच्छा, ये कोई गोल्ड की बालियाँ नहीं है, ये 12 रुपए की जोड़ी है, लेकिन ये 12 रुपए की जोड़ी 12 अरब रुपए की शायद उसके लिए, उस बच्ची के लिए जिसके बाप ने इस बार उसको नहीं दिलाई। इसकी क्या वर्थ है यार? ठेले पे मिलती है, कोई औकात नहीं है इसकी। ये गुब्बारे की क्या वर्थ है यार? इस गुब्बारे की कोई औकात नहीं है। गुब्बारा क्या है? 5 रुपये बच्चों की खुशी, 10 रुपये का, लेकिन नहीं दिया ना इस बार वालिदैन ने बच्चों को, पैसे है ही नहीं उनके पास। तो अगर मैं ले जाके ये दे दूंगा 5 बच्चों को, ये लो 4-4 गुब्बारे, और वो अपने दरवाज़ों पे ये चमक लगा लेंगे इस तरह से, तो भाई उनके जेब खाली है ना, उनके पेट खाली हैं, लेकिन ये रंग उनके दरवाज़ों पे लगेंगे तो बस वो ये ज़हनी तौर पे खुश होंगे, हाँ ये रंग ईद आई थी तो हमारे दरवाजे पे लगा हुआ था, तो ये ईद ही है बच्चों के लिए। ईद ही है, पर्स खाली है, ये हम भी तो दे रहे हैं, ये खाली है, हम शायद इसमें 100-50 हज़ार रुपये डाल देंगे, लेकिन उन बच्चियों के लिए ईद ही है। लड़की की ईद क्या है? एक बच्ची 5 साल की बच्ची है, इसके अंदर अपना लगा के लटका के घूम रही होती है, ये ईद है। एक बच्चे के लिए ईद क्या है? उसके हाथ में गुब्बारा होता है, किसी लॉटरी वाली दुकान पे खड़ा हुआ, एक रंग बिरंगा चश्मा लगाया हुआ है, ये ईद है? नहीं है ऐसा कोई मंजर देखने वाला, ऐसा देख लें जाके। तो क्या ये भी ना दें लोगों को? नहीं, बहुत ज़रूरी है कि लोगों तक पहुँचे, बच्चों तक पहुँचे, जिनके कि ईद का दिन कम से कम उनको ये एहसास हो। पेट खाली है ना तुम्हारा, हाँ। या तुम इससे जहन अपने जहनी तौर पर मुतमईन हो जाओ कि तुम्हारे दरवाजे पे कोई छोटी सी झालर लटक रही है, ये क्या है? कुछ भी नहीं, 2 रुपये की चीज़ है, बांट दिया लोगों को, दे दिया कि ये लो बच्चों इसमें उलझे रहो। एक बच्चा दूसरे से बोले मेरे दरवाजे पे पीली लगी, तो दूसरा बोले लाल लगी, तीसरा बोले हरी लगी। जाए ना बस्तियों में देखें तो ईद का मंजर नहीं है कोई। तो आपने भी आज मंजर ईद का नहीं बनाया हुआ? हमने सोचा आज शायद जफर अब्बास का हम नहीं कलफ लगी, मैं आप यकीन करें, मुझे तो ईबी के नाम से डिज़ाइनर है, उन्होंने लाके ये 20-25 टी शर्टें दे दी हैं ज़बरदस्ती, नहीं तो मैं कैसे बदल लें कपड़े? मैंने तो, आप यकीन जानिए, किसी बस्ती में जाते हैं रोना आता है कि वहाँ की हालत देख के। चल दें जिस बस्ती में दिल चाहे चलें, मैं दिखाता हूँ मंजर, लोग भूल जाएंगे अपनी ईद। ऐसे वो कौन सी ईद? वो ईद कि गरीब की बेटी ने दुपट्टा किसी और का पहना हुआ है, कमीज़ किसी और की, शलवार किसी और की, वो भी फेंकी हुई दी या दी हुई। ऐसे थोड़ी होता है। फलानी औरत ने अपना बचा हुआ मेकअप दे दिया, लगा लो बेटा अपने मुंह पे, वो खुश है बेटी, बोली मेरी ईद हो रही है। इस बार वो भी नहीं है, ऐसा भी कोई मंजर नहीं है भाई, जाएँ देख लें। कराची के हद तक आप समझते हैं कि इसी तरह से काम करते रहे तो लोगों तक पहुंच जाएंगे आप, और महीना 2 महीना? नहीं, कराची बहुत बड़ा, कोई ऐसा सिलसिला नहीं है भाई। ये मसला ये है कि बहुत सारे लोगों ने एक साथ उतरना है, हुकूमत ने उतरना है, हुकूमत सबसे पहले हुकूमत ने उतरना है। जब हुकूमत उतरेगी उसके बाद लोगों के मसले हल होंगे। लोग एहसास महरूमी में दिमाग फट रहा है उनका। बाहर आके अगर कोई ये बोले कि सिर्फ 200 रुपये दे दो, मेहमान आए, मैं बेटी के ससुराल वाले कोल्ड ड्रिंक लेके घर में जाऊँगा, मैं उनसे बोल के निकलाऊँ कि आपके लिए कुछ ठंडा लेकर आता हूँ। अरे आपको मैं झूठ नहीं बोले, मंजर आप देख लें, आपका कलेजा फट जाएगा। चले, बहुत खौफनाक एक मामला है। मैं आप लोगों के लिए कुछ ईद के लिए हमने चीज़ें मंगवाई हैं, बेटा लेकर आना, आप लोग ईद के दिन यहाँ आए। बहुत शुक्रिया।
आपके, वरना तो हम जब आते हैं तो राशन के ढेर लगे होते हैं, नहीं सर, गिफ्ट के ढेर लगे होते हैं, चीज़ें। नहीं, ये भी आप यकीन करें, हमने नहीं मंगवाया, ये हमें लोगों ने ला के ईद के दिन दिए हैं तोहफ़े, तो ये हमने आपके आगे रख दिए क्योंकि हमारे पास बिल्कुल यकीन जाने कोई ऐसा टाइम नहीं है और हमारे दिमाग इस वक्त बिल्कुल प्रेशर से फट रहे हैं। हम रात भर के जागे में, हम तोहफ़े बांटने में निकले हुए थे, हम सुबह से फितरा जमा कर रहे हैं, हमारे मुख्तलिफ इलाकों में कैंप्स लगे हुए, एक टेंशन थोड़ी है, बहुत टेंशन है। अच्छा, एक चीज़ मुझे आप बताएं, ये सिलसिला ऐसा नहीं हो सकता कि JDC हो या बाकी तंजीमें जैसे ईदी है, बाकी है, वो पूरा नहीं कर सकती, या आप बकौल ज़फ़र अब्बास के हुकूमतें कर नहीं रही हैं, तो फिर क्या करना होगा? ये फिर ऐसे ही चलेगा कि लोग ऐसे लाइनें बना लें आपके पास, वो भिजवा दें अपने शनाख्ती कार्ड, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, उम्मीद पे बैठे रहें? ये हल नहीं है, ये हल नहीं है। क्या हल? ये हल नहीं है। दुनिया का दस्तूर है, हुकूमत काम करती है किसी भी मुसीबत में, नॉर्मल हालात में, कभी भी जो कमी बेशी रह जाती है वो फलाही इदारे पूरा करते हैं। उल्टा हो रहा है, फलाही इदारे कर रहे हैं, कमी बेशी हुकूमत कह रही है, हम सोच रहे हैं। आप अभी आजकल ज़रा इन फ़िरक़ा वाराना चक्करों में लग जाइए, अब आप इस पे लग जाइए, अब आप आटे के लिए लग जाइए, अब आप उलझा लो ना लोगों को इन चक्करों में, उलझा लो। लोग समझ सब रहे हैं क्योंकि उनके पेट हैं खाली, उनको अच्छे तरीके से नज़र आ रहा है कि हमारे बच्चे इस ईद पर भी भूखे ही सो रहे हैं। रमज़ान तो जैसे तैसे निकाला लोगों ने, तो ये सब बातें कोई भूलेगा नहीं, किसी भी खुशफहमी में कोई ना रहे, किसी भी खुशफहमी में ना रहे कोई। ये तो आप यकीन जानिए कि हम तो ये देखते थे कि ईद के दिनों में मिठाई की दुकानों पे लाइनें लगी होती थी, बाहर टेंट लगे होते थे, नंबर वाइज लोग अंदर जा रहे होते थे, बताते थे भाई गुलाब जामुन ख़त्म हो गई, आधे घंटे बाद बनेगी, चमचम ख़त्म हो गई है, आप लड्डू ले लें, तो लड़ाई हो रही है, नहीं लड्डू नहीं चाहिए, बच्चों को ये पसंद है, मेरी बेटी ये शौक से खाती है, छोटा बेटा ये शौक से खाता है, तो कोई लेने वाला ही नहीं दुकानों पर, जाए देख लें। ऐसे ही है क्या? एक जो दुकानदार जिनकी शॉपिंग थी, छोटे मोटे ठेले वाले, हमने ये देखा ईद से 2 दिन पहले तक बिल्कुल वो लोग फारिग बैठे होंगे, ख़रीदार ही नहीं आ रहा। कहाँ से आएगा? क्योंकि ये चीज़ खरीदने के लिए मॉल पे नहीं जाते ना लोग, ठेले से खरीदते। नहीं, कोई सीन ही नहीं है, छोटी सी दुकान से कौन जाएगा? देखें, अमीरों की ईद है, देखें ईद अमीरों की है, ये ईद मिडिल क्लास की नहीं है, ना लोअर मिडिल क्लास की। गरीब भी शायद जैसे जैसे बना लेगा, मिडिल क्लास के घर में ईद वाला कोई मंजर नहीं है। कोई बैंक में नज़र नहीं आएगा आपको, गया था गड्डी देना 50 रुपये वाली, कोई नज़र नहीं आएगा, गड्डी देना 20 रुपये वाली। हाँ, 1000 रुपये गड्डी वाले लोग आपको मिलेंगे, 5000 की गड्डी वाले मिलेंगे। मिडिल क्लास के यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि सब बच्चे आ रहे हैं, अंकल हर साल आप देते थे 100 रुपये, शायद वो 10-10 रुपये देते तो बड़ी बात होगी, बड़ी बात होगी। आप समझते फिर अगर हुकूमत नहीं कर रही है, आप जैसे इदारे समझते हैं कि वो मुकम्मल नहीं हो सकते, क्योंकि हुकूमतें करेंगी तो होगा। कराची में अगर 3 करोड़ की आबादी है, एक हम मिसाल लेते हैं, 4 करोड़ की आबादी, चलें वो उसको 3-4 करोड़ की आबादी है, उसमें आप समझते कि 80% वो लोग हैं जिनको इस वक्त ज़रूरत है? तकरीबन 70%। अच्छा। और ये खुदा का मौजज़ा है कि उसने अपने बंदों के दिल में डाला है, कराची में बसने वाला हर शख्स, पाकिस्तान में रहने वाला हर शख्स जहाँ अपने लिए कुछ लेकर आ रहा है, वहीं पड़ोसी का ख्याल कर रहा है, वहीं अपने मोहल्लों का ख्याल कर रहा है। लोग दंग रह गए कि हमने ऐसे ऐसे लोगों को बांटते हुए देखा है ट्रकों में, अपनी जेब से खरीद के, जिनको हम समझते थे शायद ये खुद लोगों से मदद लेते होंगे। लोगों ने अपनी सब जमा पूंजी लगा दी, किसी ने अपनी बेटी की जहेज़ के पैसों का सामान बांट दिया, किसी ने अपने उम्रे के पैसों का बांट दिया, किसी ने हज के लिए पैसे रखे थे उसका बांट दिया, किसी ने किस मद में पैसे लोगों ने रखे हुए थे, कोई अपना सेविंग सर्टिफिकेट निकाल रहा है कि हमने अपने बुढ़ापे के लिए रखा था पैसा, लेकिन नहीं यार, लोग भूखे हैं, 2 लोग दे रहे हैं। हुकूमत ये याद रखे, या वो वज़रा जिनके हाथ में इख्तियार है, या वो लोग कि खुदा की लाठी बेआवाज़ है, खुदा देख रहा है। लोगों ने देख लिया कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाले जो लोग थे ना, उनको वजारतों से सेकंडों में हटा दिया गया अभी 4-5 दिन पहले, और अभी दोबारा रोने पीटने की वीडियोस डाल लें। खुदा का सिस्टम बहुत ख़तरनाक है, लोगों पे जुल्म कर रहे हो कोई बात नहीं, खुदा देख रहा है। लेकिन फिर इसका मतलब ये है कि चाहे वो JDC है, चाहे वो ईदी साहब की तंजीम चल रही है, या आम जैसे आप लोग कह रहे हैं खुद से लोगों ने किया, अपने हमसाये का ख्याल रखते, फिर तो उम्मीद तो बहुत है ना इस कौम में। हाँ, उम्मीद है, मैं खुदा की ज़ात पे भरोसा है, हमारी तो कोई औकात ही नहीं। मैं आपसे कह रहा हूँ 1% नहीं बांटा हमने। मैं आपसे कब कह रहा हूँ? मैंने आपसे कब बोला कि जिस बच्चे के घर के बाहर में सजा रहा हूँ उस बच्चे के पेट भरा हुआ है, तो कह रहा हूँ उसका पेट खाली है। तो फिर इसका मतलब है कौम अगर ऐसे इदारों के साथ ये खुद कर रही है, तो फिर उनको ये भी बकौल आपके नज़र आ रहा है कि हुकूमतें कुछ नहीं कर रही हैं। सबको नजर, आप साफ़ी हैं, आपने क्या देखा? नहीं, हमने तो जो देखा है वो बहुत खौफनाक तो बस आपने तो सिर्फ देखा है, हमने तो ये भी मौत आ जानी चाहिए थी साहब बड़े बड़े वज़रा को, कि जिस वक्त वो जड्डों में औरत, प्रेग्नेंट औरत भूख की वजह से मर गई अपने बच्चे को पेट में लेके। ऐसा कहाँ होता है यार? मेरी बहन, मेरी भाभी, मेरे घर की औरत भूख की वजह से प्रेग्नेंट मर जाए, कहाँ खड़ा हूँ मैं? जिंदा रहूँगा या किसी को छोड़ूंगा? सर, बड़ा बड़ा जुल्म हो गया लोगों पे, लोग चुप बैठे हुए हैं। आप क्या समझ रहे हैं? इस भूख को समझें। मैं कल एक चैनल पे इंटरव्यू दे रहा था, एक एंकर ने मुझसे पूछा कि ज़फ़र क्यों लोग परेशान हैं, वो क्या भूख ऐसी क्या है? मैंने उनसे पूछा आपका सबसे छोटा बच्चा कितना बड़ा है? उन्होंने कहा 3.5 साल का बेटा है।
मैंने कहा 12 घंटे का भूखा हो, क्या गुजरेगी आप पे? वो यूं पीछे हुई, बोलने क्या बोल रहे हो? मैंने कहा बस यही सच है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ है कि हुकूमतें कहती हैं भूख से नहीं मरते, कोरोना से मर सकते हैं, कि एक दूसरे का ख्याल कौन आपके ख्याल रखते हैं। मेरी फिर बात समझे मुदस्सिर भाई, एक शख्स जो 25 करोड़ रुपए की कोठी में रह रहा है, जिसके नौकरों की, जो उसके कुत्ते नहलाते हैं, उन नौकरों की तनख्वाहें मेरे बाप की तनख्वाह से ज्यादा है, उसको क्या मालूम गरीब क्या होता है? उसको क्या मालूम? उसको मालूम ही नहीं कि खाली आलू का भी सालन बनता है, उसको नहीं मालूम, उसको ये बात नहीं मालूम कि सिर्फ आलू का भी सालन बनता है, जिसमें सालन होता है और एक आलू होता है प्लेट में और उसमें एक आदमी खाता है। उसको नहीं मालूम कि आधे अंडे में 2 होटल की रोटियों से खाना खाया जाता है लोगों के घरों में। आधे अंडे से, एक अंडे में प्याज डाल के पूरी फैमिली खाना खा लेती है। उनको नहीं मालूम, उनको नहीं मालूम एक पाव दही में 8 आदमी खाना खाते हैं। उनको नहीं मालूम, ना वो जानना चाहते हैं। वो तो कहते हैं जब हम कहीं बाहर निकले, हमारी गाड़ी के करीब अगर कोई गरीब या मिडिल क्लास आया तो तुम सबकी नौकरियां जाएंगी। तो फिर उनका वही गार्ड जो खुद गरीब है वो धक्का देता है गरीबों को, हटो साहब की गाड़ी, इधर कहाँ आ रहे हो? लेकिन उसके बावजूद हम ये भी तो देखते हैं, हम सारे गरीब अमीरों को तो ये नहीं कह सकते कि वो, मैं हुक्मरानों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, हुक्मरान तो खुद इतना बड़ा काम करें। इमरान खान 3 हॉस्पिटल उन्होंने कैंसर के बना दिए, लोगों की मदद कर रहे हैं, 1 करोड़ 25 लाख लोगों तक उन्होंने पहुंचाना है। 12,000 जो भूखा है वो कैंसर का इंजेक्शन लगवा लिया, वो कह रहे हैं 12,000 रुपए 1 करोड़ 25 लाख घरानों तक पहुंचा रहे हैं। छोटे कारोबार के लोगों के लिए वो कह रहे हैं 12,000 दे रहे हैं। आप इस वक्त कराची में बैठे हैं, कितने लोग आप कसम खा के बोलें कि एक आदमी आप आज एक आदमी से मिले आप अब तक जिसने बोला मुझे 12,000 मिले? जो पहला एक फेज था बिसेप का, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, जनूबी पंजाब और सिंध में बहुत। मैं आपसे कराची की बात कर रहा हूँ मेरे भाई, प्लीज यार आप मुझे एक आदमी बता दो। कराची में तो पूरे कराची में सिर्फ 3 सेंटर बनाए उन्होंने। अरे एक आदमी आपको मिला अब तक? एक आदमी? कितने साफी इस वक्त घूम रहे हैं बेरोजगार कराची में जिनकी तनख्वाहें नहीं है, कितने मीडिया के लोग हैं, उस बरादरी में से कोई आपको मिला? मिला तो बता दीजिए, हम चलते हैं, फिर उसको अवार्ड देंगे जाके कि भाई आप पे तो कोई खास नजर करम थी। भाई नहीं करें मुदस्सिर भाई, लोग मुश्किल में, मुसीबत में। तो आप खुद ही तो कह रहे हैं कि हुक्मरानों को करना है, तो हुक्मरान तो करें ना। मैं यही तो कह रहा हूँ, अब आप मुझे कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ लोग भूखे हैं, आप कह रहे हैं कैंसर का इंजेक्शन लगवा दूँ। भूख का इलाज कैंसर का इंजेक्शन है। वो कैंसर का मरीज भी अगर खाली पेट है तो 200 इंजेक्शन लगा दो तब भी मरेगा। पेट खाली है, क्या करें क्या हुक्मरान? बस हुक्मरान अल्लाह के अज़ाब का से डरें और इंतजार करें कि इस वक्त जितनी बातें की हैं ना बड़ी बड़ी, इन बातों से किसी गरीब का पेट नहीं भरा। सही है, इज्जत शायद ख़त्म हो गई हो घर के बड़े की बच्चों की नज़र में, या घर में जो बहू बेटियां हैं उनकी नज़र में। बाप क्या करेगा? बीवी तो चीखेगी ना कि मेरी बहू भूखी है, मेरी बेटियां भूखी हैं, मेरे बच्चे भूखे हैं, जाओ पैसा लाओ। बीवी को क्या मालूम दिहाड़ी कैसे लगती है, शौहर बाहर क्या करता है दिन भर, कितने घरों की दीवारों पे पेंट कर रहा है, उस घर के लोग कैसे जलील कर रहे होते हैं कि दोबारा करो, तीसरी बार करो, ये सही नहीं किया। भाई मजदूरी कर रहे हो ना, बातें तो सुननी पड़ेंगी, लेकिन घर वालों को तो नहीं मालूम ये बात कि क्या क्या दिन भर सहना पड़ता है। अब वो आदमी वो सहने के लिए तैयार है लेकिन काम ही नहीं है, लॉकडाउन है, क्या करें? मैं ये सवाल है कि हुकूमत क्या करे, क्या ऐसी चीज़ बनाए? आप तनकीद करते हैं लेकिन आप मैकेनिज्म बताएं ना। जफर अब्बास के हुकूमत सिर्फ इतना करे कि जिस मुल्क को इंतहाई गरीब मुफलिस मुल्क समझती हो ना, उससे जाके सीख ले कि इस आफत में उन्होंने क्या किया, कैसे लोगों के घरों पे खाना पहुंचाया। और अगर आपके पास पैसे नहीं थे तो आपका तो एक एक वजीर बिलियनर है, किसी की 5 शुगर मिले, किसी की 8 शुगर मिले। 87 अफराद के पास शुगर मिले हैं पाकिस्तान में खाली, और सब वजीर वज़रा हैं, आम आदमी के पास नहीं है। जहाँ कल तक पाकिस्तान में कपास उगती थी ना, बराबर कर दिया कपास को, अब सिर्फ गन्ना उगता है। मुल्क का कुछ भी हाल हो जाए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट चाहे, भाई कपास जो आपकी जान थी आपने बराबर कर दिया ताकि आपके दोस्त कमा सके। आपके ये जितने वजीर वज़रा हैं बड़े, सिर्फ ये कमाएंगे। लगाओ गन्ना ताकि साल भर ज़मीन भी किसी काम की ना रहे, अपनी मर्जी की रेट पर बेचेंगे साल भर, जब दिल चाहेगा रेट बढ़ाएंगे, जब दिल चाहेगा रेट गिराएंगे। कौन हमें आके पूछ सकता है? लाओ उसको सामने तो लाओ ज़रा। तो बात ये कि सबको समझ में आ रहा है मेरे भाई, क्या हालत की है नीचे से ऊपर तक की आप लोगों ने। अच्छा, अभी जेडीसी के हवाले से हम बात करें तो जेडीसी ने 2-3 माह से काम कर रहे थे, जैसे मैंने इब्तिदा में बात की, अभी भी काम चल रहा है, नॉन स्टॉप चल रहा है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। वो आज ईद के दिन भी ईद रुका ही नहीं काम, एक सेकंड। एक तो हम बाहर देख रहे थे जेडीसी हाउस के बाहर लोग आए हुए हैं, आप उनकी कैश है या इस तरह की कोई मदद है? मैं राशन की बात करूं जो आपने स्कूल में डिस्ट्रीब्यूशन, राशन इस ईद की सबसे बड़ी ईदी राशन, इस ईद की सबसे बड़ी ईदी चावल, इस ईद की सबसे बड़ी ईदी दाल, इस ईद की सबसे बड़ी ईदी घी, इस ईद की सबसे बड़ी ईदी वो जो हम आटा दे रहे हैं ना बोरी में, वो है ईदी। बच्चे ये नहीं बोल रहे अम्मी ईदी दे दें, बच्चे बोल रहे अम्मी रोटी दे दें। आज भी भूखे रहेंगे ईद के दिन,
वो जा रही है ईद यहाँ से, लोड हो रही हैं गाड़ियाँ, हमने तो नहीं रोका 1 मिनट भी ऑपरेशन। अच्छा, ईद के दिन आज भी काम चल, आप चले मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये बहरहाल बड़ी एक अजीब बात है कि ईद के दिन भी आज चल रहा है, ये तो और ज़्यादा ज़बरदस्त बात है। वॉलंटियर्स आपके काम कर रहे हैं? सब कर रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों में गए हुए तहाइफ लेके बच्चियों को ये गिफ्ट दिए जा रहे हैं, बच्चों को घड़ियाँ दी जा रही हैं। ये 30-35 रुपये की घड़ी है, लेकिन ये घड़ी पहनने के बाद बच्चे के 4 घंटे तो खुशी में वो परेशान रहेगा कि यार मेरे हाथ में घड़ी है, देखो दोस्तों, ये देखो दोस्तों, ये देखो दोस्तों, हर गली में दिखाएगा फ्री में मिली है। और ये ईद का तो बड़ा गिफ्ट होता है लड़कों का। अरे कमाल है सर, कमाल है, कमाल है। मैं लेकिन इसके साथ साथ बच्चों को बिस्किट, चॉकलेट ये भी दे रहा हूँ, और भरपूर दे रहे हैं, ट्रकों के हिसाब से उतारा हुआ सामान। अच्छा, सारी चीज़ें हैं। मैं हमेशा आपसे ये बात करता हूँ, आप गुस्सा बहुत करते हैं और आपका ये नाराज़ी होती है, जायज़ है, मैं उस पर ये नहीं करना जाए, लेकिन ईद का दिन है, आज थोड़ा ये है कि थोड़ा सा ठंडे हो जाएं। आज जिन तक आपने कपड़े पहुँचाए थे, राशन पहुँचाया था, वो आज खुश है कि नए कपड़े पहन गए। जिन तक गिफ्ट जाएंगे उनकी आज भी चेहरों पर खुशी होगी। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आज आप थोड़ा सा गुस्सा कम कर लें। तो अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आज सुबह से ईद, क्योंकि आप जब देखें आप राशन तकसीम कर रहे होते हैं, कहीं बाहर चीज़ें ख़रीदने गए होते हैं, यहाँ बैठे होते हैं, आज थोड़ी देर तो घर में गुजारा है? नहीं, बच्चों के साथ नहीं गुजारा। घर में जाएंगे, शाम में जाएंगे या रात में जाएंगे, लाजमी बात है। तस्वीरें आ गई घर से कि बच्चों ने आज क्या पहना है, घर में उनकी तस्वीरें आई हैं, और बस यही कर सकते हैं। और लेकिन जब इस लेवल के इंसान काम कर रहा होता है तो बहुत सारी चीज़ें अपनी कुर्बान करनी पड़ती हैं। और मेरी तो कोई बात नहीं, देखिए मेरी तो फिर तस्वीर आपके टीवी चैनल पे चल जाएगी ना, 4 आदमी मुझे पहचानेंगे, शायद रास्ते में मिलें, 2-4 लोगों की तनकीद करेंगे, 4-5 सलाम भी कर लेंगे, एक आध कोई सेल्फी खिंचवा लेगा, लेकिन सलाम तो हमारी उस टीम पर है जो मेरे साथ काम कर रही है। 24 घंटे लगे हुए हैं, कोई कोरोना वरोना का खौफ नहीं है। किस तरह अपने घर वालों को उन्होंने कन्विंस किया कि इतनी पब्लिक से मिलके वापस घर में आ रहे हैं और घर वालों से मिल रहे हैं, उन्हीं के साथ बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। और बल्कि मैं, आप हमारे यहाँ आए तो मैं आपके हाथ से चाहूँगा केक कटे यहाँ पर। नहीं, मैं तो चाहूँगा आप काटें, लेकिन मेरी एक बात बताएं, जिस तरह आप काम कर रहे हैं, आप जिनको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, वो अब्दुल सत्तार ईदी मरहूम हैं, उनके साहबजादे फैसल ईदी साहब का भी आप जिक्र करते हैं कि उन्होंने बताया कि इस तरह की चीज़ें कि फैसल ईदी साहब को कोरोना हो गया था, अल्लाह ताला उन्होंने शिफा दी। उठकर आप बहुत ज़्यादा ये होते हैं, आपने टेस्ट वेस्ट करवाए, अपने आप को थोड़ा महफूज करें। 8-10 दफ़ा हो गया, ख़त्म हो गया होगा कोरोना। क्या करें, होने के बाद चले, इस खुशी में भी हम आज केक काटते हैं, और ये भी खुशी कि आप सेहतमंद हैं, 3 माह हो गए। आप देखें ऐसे आज के केक की एक और ख़ास बात है। अच्छा, इसमें यूनिक चीज़ है क्या कि आप केक काटेंगे फल काटने वाली छुरी से। सही है? नहीं, हम दोनों काटते हैं, आप बिस्मिल्लाह करें। चले आ जाए। ये जी ईद का केक काट लेते हैं कि बहुत ज़्यादा खुशी की बात हो जाती है। और मुझे लगता है मुझे कॉल भी आ गई है इसी असनाम में, ईद मुबारक कहने वालों की, कोई दोस्तों की आए, तो हम ज़फ़रबाज साहब के पास बैठे हुए हैं, वो अब देख लेंगे दोबारा से। ज़फ़र साहब, ईद का केक, और मैं ये चाहूँगा ये जो आपने हमें तमाम में के लिए किया और जो आप तक पहुंचा कि यार ये भी आप जब जा रहे हैं, अभी आप कह रहे थे कि किसी बस्ती में ये गिफ्ट तकसीम करने जा रहे हैं, तो ये चीज़ें भी मेरे ख्याल में वहाँ पहुँचाई जाए तो ईद ज़्यादा खूबसूरत और ज़्यादा अच्छी हो जानिए। पूरी बेकरियाँ खरीद ली हैं। चलें, ये तो बेहतरीन, शायद इतने दोनों फायदे हो जाएंगे, बेकरी वालों का भी, बेचारों की जिसकी बिक्री नहीं हो रही, और वहाँ भी जहाँ छोटी बस्तियों में जाके पूरे ठेले खरीदे हमने, पूरे ठेले। हाँ भाई, कितने की चप्पलें, जूते? उन्होंने कहा जी ये 50 जोड़ी है, दे दो। ये भी नहीं बोला कम करो पैसे। उसकी ईद तो अच्छी करानी है, और ये सब वीडियो हम लोड कर रहे हैं, 21-20 रमज़ान से लोड कर रहे हैं कि देखते रहें, लोगों को सिखा रहे हैं सिर्फ कि भाई ये जो ठेले लेके खड़े हैं ना, इनकी बहुत उम्मीदें हैं कि एक जोड़ी चप्पल के पीछे तुम तो जाते हो 120 रुपये की देना है जोड़ी, ये कम कर दो यार, 90 रुपये कर दो। उस 120 के लिए वो सुबह से बैठा होता है, पहला ग्राहक कब आएगा कब आएगा कब आएगा कब आएगा, फिर सोच रहा होता है आ गया, वापस ना चला जाए। अब वो पैसे निकाल रहा है, थैली में डाल रहा हूँ चप्पल की, सौदा कैंसिल ना हो जाए। जैसे वो अरबों रुपये की ज़मीन बेच रहे हैं एक 80 रुपये की चप्पल बेचने के लिए। अब जब वो 100 की 100 चप्पलें इकट्ठी उसकी बिक गई हैं, तो उसकी चलने का अंदाज चेंज होता है। जब वो घर में दाखिल होता है ऐसा लगता है वो ताजमहल खरीद के आ रहा है, तो भाई क्यों ना दें खुशी लोगों को। तो अभी हम चलें फिर आपके राशन डिस्ट्रीब्यूशन की जगह पर, वहाँ चलते हैं नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं। राशन डिस्ट्रीब्यूशन आज भी हो रही है, वॉलंटियर्स भी वहाँ पर मौजूद हैं, और जो दिहाड़ीदार मजदूर जो कह रहे हैं कि आज ईद का दिन, जैसे 1 मई वो लोग काम कर रहे होते हैं, तो ईद के दिन भी शायद वो इसलिए काम करने वहाँ पर मौजूद है, हमें ये इत्तला मिली है। वहाँ चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि राशन डिस्ट्रीब्यूशन और इस वक्त पैकिंग के क्या मराहल हैं। ज़फ़रबाज साहब, चलिए वहाँ चलते हैं जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको वहाँ मिलेंगे।
तो जिस तरह ज़फ़र अब्बास बता रहे हैं कि ईद वाले दिन भी यहाँ पर काम हो रहा है और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और राशन आज भी पहुँचाया जा रहा है जो सिलसिला रमज़ान से पहले था। ज़फ़र अब्बास हमारे साथ है। ज़फ़र साहब, ये आज भी राशन है, ईद के दिन भी लोगों तक पहुँच जाएगा और वॉलंटियर्स को भी आज फिर आपने रोका है? हाँ, देखिए लाजमी बात है, अगर मेरे और आपके घर में ईद के दिन मिठाइयाँ और मीठा और सब कुछ बने और एक दूसरी तरफ वही लोग जिनके घर में तमाम चीज़ें होती हैं आज फाका हो, तो ये कोई अच्छी बात है। तो जिस हद तक भी हम कोशिश कर सकते हैं हम कर रहे हैं। हमारी तो कोशिश है, हम उनके बच्चों को नए कपड़े हज़ारों की तादाद में पहुंचा चुके हैं, आज भी जा रहे हैं, तहाइफ भी जा रहे हैं, चॉकलेट्स भी बांट रहे हैं कि किसी तरीके से वो महरूमी उस तबके में जिसने कभी तसव्वुर ही नहीं किया था कि हम तो कमाते हैं, हमारा काम है, हम डेली वेजेस वाले लोग हैं, हम दिहाड़ीदार तबका हैं, आज उनके घर में तो बड़ी अजीब मुसीबत का सामान है। तो उनके लिए जो लोग यहाँ रुके हैं इनको बड़ी मुश्किल से रोका गया है। ये बेचारे अपने घर बार छोड़ छाड़ के यहाँ खड़े काम कर रहे हैं। वो जो बेचारे मज़दूर जिनके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने बाज़ ने खुद बोला कि हमें आज के दिन छुट्टी तो नहीं देंगे ना 3 दिन। तो हमने कहा नहीं भाई, तुम बिल्कुल रहो, जो रुकेगा उनको डबल दिहाड़ी देंगे। ये आज हम न सिर्फ ये वॉलंटियर्स, दिहाड़ीदार और बल्कि पुलिस और रेंजर्स के जवान भी, वो भी ड्यूटी पर मौजूद हैं। तो सब की ईद वैसी ईद नहीं है, ये बहुत मुख्तलिफ हो गया है ईद का सारा समा। तो इसलिए अच्छा, ये आज निकलेगा, कल निकलेगा, उसी तरह से उसी तरह से निकल रहा है, गाड़ियाँ जा रही हैं। इसके साथ साथ ये कि हर बोरे के साथ 5-6 सिले सिलाए सूट भी दे रहे हैं। हमारी टीमें मुख्तलिफ इलाके में भी मौजूद हैं, वो भी सूट दे रही हैं, कपड़े दे रहे हैं। कोशिश ये कर रहे हैं सारे सिले सिलाए सूट हों और उसके साथ बच्चों के गिफ्ट्स और ये तमाम चीज़ें। सुबह से सिलसिला ये जारी है और उसके अलावा तकरीबन ये हमने 23 रमज़ान से शुरू कर दिया था, नए कपड़े भी बांटना है इसके साथ। ऑपरेशन तो एक दिन भी नहीं रोका है, अब ये 2.5 महीने गुजर चुके हैं इस ऑपरेशन को और अभी अब पता नहीं कितनी देर और चलना है, ये भी बड़ा एक अहम सवाल है। अस्सलाम वालेकुम, आप बड़े नज़र आते रहते हैं, खैर मुबारक आपको भी, बहुत ईद मुबारक। ईद बड़ी मुश्किल नहीं थी इस बार मुश्किल भी थी और फिर इसके बाद ये है कि वायरल ऐसा फैल गया कि यहाँ पे क्या कहते हैं अपना कोरोना वायरस, इसके हवाले से फिर इसके बाद जो अभी ईद के सीज़न में भी हमने यानी कि काम जारी रखा हुआ है क्योंकि लोग डोनेट करना है, राशन जाएगा यहाँ से। और इसके अलावा जो है अपना हमारे पास एप्लीकेशन है बहुत सारी हैं इधर। तो ये वो जगह है ज़फ़र अब्बास साहब कि जहाँ आप पैकिंग कर रहे हैं? ये वो जगह है जहाँ 750 मज़दूर 24 घंटे लगे रहे। ये बेचारे वो लोग हैं जो आज के दिन भी यहाँ पैकिंग कर रहे हैं ताकि इनके घर में खाना पक सके। हालांकि हमने इनको ईदी दी है, सब कुछ दिया है, लेकिन बेचारे डरे हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो अगर आज छुट्टी कर लें तो बाद में मना कर दें। ये 3 महीने से यहाँ काम कर रहे हैं नॉन स्टॉप, ये रुके नहीं है 1 मिनट भी। बेचारे इनकी ईदें, मैं तो खुद परेशान हूँ बेचारे, इनका आज अपने बच्चों के साथ होना था, लेकिन इस लॉकडाउन ने इस दिहाड़ीदार तबके को इतना डरा दिया है कि अगर किसी को कहीं दिहाड़ी या रोज़गार मिल गया तो डरा हुआ है कि निकाल ना दिया जाऊँ। बिल्कुल, ये आप पीछे देखें, ये अब पैकिंग के मरहला शुरू हो रहा है कि पहले अनपैक किया जा रहा है, जो चीज़ें आ रही हैं बोरों में, ये ऑयल आप देख रहे हैं, फिर आगे वो सवैयाँ जो ईद का वैसे ही एक गिफ्ट है वो। तो ये ईद रमज़ान ईद के बाद ये तो फिर इसका मतलब है कि यहाँ सिलसिला एक मुसलसल जारी है जब तक ये मामलात आगे नहीं बढ़ते हैं लॉकडाउन के ख़त्म होने। मुखैर हज़रात सपोर्ट कर रहे हैं, मैं क्या करूँगा इस पैसे को बैंक में जमा करके? हमने कौन सा सूद खाना है? जो ये पैसा जिनके लिए आ रहा है उन तक पहुँचाना है ना। यही वजह है कि हम 1 सेकंड भी इस ऑपरेशन को रोक नहीं रहे, 1 सेकंड भी नहीं रोक रहे। ये बहुत ज़रूरी है कि ईद के दिन भी अगर ये 1 दिन भी ऑपरेशन रुका तो उस 1 दिन में ये मसला होगा कि जहाँ जो चेन एक बनी हुई है लोगों के घरों में और जहाँ डिसाइड है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। चांद रात भी बता रहे थे ज़फ़र अब्बास कि वो भी रात काम हुआ लोगों को ईदी पहुँचाने का, और यहाँ भी एक मामला अभी है। अच्छा ज़फ़र साहब, ये ईद पे तो फिर ज़्यादा थोड़ा सा वो राशन पैक भी बढ़ रहा होगा क्योंकि ईद का एक ख़ास एक माहौल होता है, फिर बच्चों की गिफ्ट्स भी हैं, वो चीज़ें भी हैं। तो आपको वॉलंटियर्स और जो लोग आ रहे हैं वो भी फिर ईद की वजह से आ रहे हैं, जो लेने के लिए आते हैं खुद से, जिनको आपने कहा हमारे पास फितरे का एक बहुत बड़ा रश होता था ना चांद रात से, उससे 3 गुना ज़्यादा रश जो है चांद रात से उन सफ़ेदपोश लोगों का है जो दरवाज़ा बजा रहे हैं, आके हमारे पास बैठ रहे हैं और बोल रहे हैं बस हम अब हिम्मत जवाब दे गई। हमने जैसे तैसे रमज़ान फाकों में गुजार लिया, गर्म पानी से अफ्तार सहरी कर ली, लेकिन अब जी नहीं पाएंगे अगर बच्चों ने ईद के दिन भी खाली पेट गुजारा। तो आप यकीन करें हम उनको कैश भी दे रहे हैं, हम उनकी मुश्किलात हल कर रहे हैं, उनको तहाइफ दे रहे हैं, हम उनको अगर उनके बच्चे 5 हैं तो 20 सूट दे रहे हैं कि ले जाओ यार तुम्हारा ही हक़ है। तो लेकिन मैं इससे ज़्यादा क्या करूँ, महरूमियाँ बहुत ज़्यादा हैं, लोगों के दिल मतलब हम सुनते हैं इस वक्त जो सूरत हाल है, जो लोगों की बातें सुन रहे हैं हिल के रह गए और क़यामत है लोगों के घरों में। सो अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे यहाँ जानना चाहूँगा, सोशल मीडिया पे भी आपके बहुत ज़्यादा ये बात होती है कि ये राशन हम तक नहीं पहुँच रहा, राशन हम कैसे लें, राशन ये मैं चाहूँगा ज़रूर आप बताएं कि राशन किस तरह से लिया जा सकता, जिनको रमज़ान में नहीं पहुँच पाया या रमज़ान से पहले या जिनको अभी तक एक बार भी नहीं मिला, तो क्या तरीक़ाकार क्या है?
देखिए तरीक़ाकार ये है कि हमारे यहाँ आपने अगर शनाख्ती कार्ड की कॉपी ड्रॉप की है तो डेली 3, 4, 5 हज़ार तक घर पे अब हम पहुँच गए कि उनके घरों पे ट्रकों में भर भर के कराची यूनिवर्सिटी के और मुख्तलिफ जामियात के बच्चे लेके जा रहे हैं, बांट रहे हैं उन शनाख्ती कार्ड की कॉपियों पे। बाकी हमारे पास तो लेटर हेड आपने देना है, आपने लेटर पैड पे दिया हमें, उसके बाद हम उसके ऊपर आपको उतना राशन फराहम करेंगे, वो आपने खुद से बांटना है जो आपके पास लिस्टें आई हुई हैं। अब चूँकि मैं हुकूमत थोड़ी हूँ, मैं रियासत थोड़ी हूँ कि मैं एक दिन में 10 लाख, मैं जितना राशन बांट चुका हूँ, मैं अगर बोले तो चैलेंज कर दूँ कि उतना राशन शायद किसी ने बांटा भी ना हो। कितना वैसे राशन आप बांट चुके हैं? मिलियंस में जा चुके हैं, मिलियंस अफराद का राशन जा चुका है यहाँ पे। अच्छा जी, ये तो मैंने कब बोला था, मैंने शायद 12 रमज़ान को बताया था कि हम 12 लाख अफराद का राशन निकाल चुके हैं। उसके बाद से जो राशन गया उसको काउंट करूँ, पता नहीं कितने लाख अफराद का राशन जा चुका है यहाँ से। तो अभी जो सपोर्ट आपको डोनर्स की सूरत में है वो वैसे ही हो रही है? मुखैर अल्लाह ताला मुखैर हज़रात के दिल में डाल रहा है। कंपनीज़ आगे आ रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़। अभी एक हबीब मेट्रोपॉलिटन बैंक ने कई मिलियन रुपए दिए हैं, यूनिलीवर ने कई मिलियन रुपए दिए हैं। आ रहे हैं लोग और सपोर्ट कर रहे हैं। मैं भी रोक ही नहीं रहा हूँ ना, मैं क्यों रोकूँ? मैंने बल्कि बहुत सारे फलाही इदारे के लोगों को फ़ोन किया है। मैंने कहा प्लीज़, नहीं मालूम क्या होने वाला है, कब तक चलेगा, लेकिन रुकिए नहीं, चलते रहिए। देखें अल्लाह मालिक, हमारे मेरे कौन से घर का पैसा लग रहा है, मुखैर हज़रात दे रहे हैं ना। मैं तो सिर्फ यहाँ खड़ा हूँ, थोड़ी सी मेहनत कर रहा हूँ, हाथ पाँव चला रहा हूँ, बस इससे ज़्यादा तो कुछ भी नहीं। असल तो ये लोग हैं बेचारे जो आज ईद के दिन भी यहाँ लोडिंग कर रहे हैं। इनके बच्चों को नहीं मालूम इनका बाप इस वक्त क्या मजदूरी कर रहा है धूप में। गर्मी की शिद्दत आप भी जानते हैं इस वक्त क्या है, मैं भी जानता हूँ। लेकिन इस वक्त आप भी गर्मी की शिद्दत में खड़े हो। हम कुछ लोगों से भी बात करते हैं जो ईद के दिन यहाँ पर आए हुए हैं, तो उनसे भी अस्सलाम वालेकुम। यार आप ईद मुबारक पहले तो आपको। तो आज ईद के दिन भी आप काम के लिए आ गए? जी आ गए सर। क्या वजह है कि आज घर में ईद बच्चों के साथ नहीं मना रहे? रोज़ी करने के लिए आए, रोज़ी करनी थी। यार आप भी बात सुने, इधर आए आप। मैं देख रहा हूँ मुसलसल आप उठा के डब्बे ला रहे हैं, तो आज ईद वाले दिन भी काम के लिए पहुँच गए आप? सर घर में कुछ नहीं है तो फिर JDC वालों की मेहरबानी है, काम पे लगवाया है। तो JDC ने कोई आपकी भी मदद की है, कोई ईदी वगैरह? हाँ ईदी वगैरह दिया है सर। अच्छा जी जी। तो ईद ये अच्छा लें, ईदी भी उनको मिल गई है। चलें ये तो बड़ी अच्छी बात है। साथ में मजदूरी होगी, हक हलाल का कमाएंगे, रिस्क जो है। और यहाँ मुसलसल आप कितने महीने से काम कर रहे हैं? 2 महीने से सर। 2 महीने से ये साहब यहाँ पर काम कर रहे हैं। ईद मुबारक भाई आपको भी। ईद मुबारक भाई। इधर ही काम कर रहे हैं और 2 महीने हो गए, हम रात दिन लगे हुए हैं। कभी 50 आदमी, कभी 100 आदमी ऐसे लगता है, दिन का भी ऐसे लगते हैं, रात के भी ऐसे लगते हैं। अच्छा। मेहरबानी है JDC में, ज़फ़र भाई ने राशन भी दिया है, खाना पीना सब कुछ मिलता है और घर में भी गुजारा करते हैं। इससे पहले क्या करते थे आप? पहले रिक्शा चलाते थे, मेहनत मजदूरी करते थे, मिस्त्री करते थे, सब काम बंद हो गया। अब क्या करें, अब यही काम इनकी मेहरबानी है, काम में रखा हुआ है भाई। ये बहरहाल बड़ा अहम मामला है कि जो बंदा दिहाड़ी करता था किसी न किसी सूरत में, वो इस वक्त परेशान है कि उसका काम बंद हो गया है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन खुल रहा है, तो उस लॉकडाउन के बाद शायद चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। आपको लगता है ज़फ़र अब्बास ये अब लॉकडाउन खुला है तो उसके बाद कदरे बेहतर होगा? वो सफ़ेद पोश तबका जो चाहे 10 रुपये में या 10 किलो आटा की सूरत में आपकी मदद करता था, वो ख़ुद अब मदद लेने में आ गया है। उन लोगों के लिए आसानी होगी इस थोड़े से लॉकडाउन के खुलने के बाद। जब तक हुकूमती जानिब से कोई ग्रांट इन तक नहीं पहुंचेगी कि ये जो माइनस में चले गए, 3 महीने के बिजली के बिल, 3 महीने की स्कूल की फ़ीसें, 3 महीने के गैस के बिल, 3 महीने का मकान का किराया, 3 महीने का राशन का उधार, ये इससे बाहर आने में इनको सालों लग जाएगा। इसके लिए इनको कोई ग्रांट मिलनी चाहिए। हुकूमत संजीदगी से नहीं सोचना चाहिए, मत सोचे, सच तो यही है। ये सफ़ेद बैग्स ये तैयार हैं ज़फ़र साहब? ये तैयार हैं, ये राशन निकल रहा है। ये मुख्तलिफ इलाक़ों में राशन निकल भी रहा है। और चूँकि अब रात से थोड़े मज़दूरों की तादाद कम है, तो इसलिए अभी दोबारा जैसे ही कुछ मज़दूर आते हैं ईद गुजार के, तो बहुत स्पीड में जगह भर दी जाएगी। स्कूल अंदर भरा हुआ है, ये भरा हुआ है, पीछे भरा हुआ है, लेकिन जो निकलता जा रहा है वो जगह खाली होती जा रही है। वैसे तो रोज़ाना ये बहुत स्पीड में भरता, लेकिन अभी चूँकि मज़दूरों की तादाद बहुत कम है इस वक्त, तो एक चीज़ मैं आपसे यहाँ जानना चाहूँगा। आपने एक बार कहा कि हम मसलक से, मज़हब से, फ़िरका से हटकर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। अब वैसे तो ईद है, मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा त्यौहार है, लेकिन जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं, बाकी लोग हैं, उनका भी वो तसलसल उसी तरह से बरकरार है या रमज़ान में फ़ोकस आपने ज़्यादा मुसलमानों पर ही रखा है? इस वक्त जब आप दाखिल हुए हैं, आपसे 2 मिनट पहले यहाँ पर सिविल अस्पताल हिंदू पंचायत की टीम गाड़ी भर के राशन लेकर गई है। अच्छा। मैंने किसी से नहीं पूछा तुम्हारा मज़हब क्या है। जो भी तनकीद करना चाहे तनकीद कर ले, बल्कि शायद मुझे 1-2 तंजीमों ने, इंतहा पसंद तंजीमों ने मुझे इस बात के ऊपर ये तक बोला है कि हम मार देंगे। मैंने कहा ठीक है, मार देना भाई। अगर किसी गरीब को खाना देने की सज़ा ये है कि आप मार देंगे तो मार दिएगा। ये मेरे ख्याल में कुछ रिक्शे भी आ रहे हैं, ये भी शायद राशन के लिए आ रहे हैं। जी राशन के लिए आ रहे हैं।
अच्छा, ये जनाब वो सिलसिला जो है जो जारी है, गाड़ियाँ अभी ज़फ़र अब्बास बता रहे थे कि कुछ निकली हैं और अभी ये रिक्शे आ रहे हैं। ये मुख्तलिफ़ इलाकों से लोग खुद आ रहे होते हैं, आपको भेज रहे होते हैं, उसी तरह से चीज़ें आप भिजवा रहे हैं, मैकेनिज़्म आपने बनाया। देखिए ईद का दिन है, सुजुकी और शेज़ोर ट्रक नहीं मिल रहा है, तो अब जिन लोगों को रिक्शे मिल रहे हैं रिक्शे लेकर आ रहे हैं, जिसको जैसे आसानी हो रही है, टैक्सी मिल रही है टैक्सी लेकर आ रहा है, हम तो भर रहे हैं और रवाना कर रहे हैं, हम काम नहीं रोक रहे हैं। एक सेकंड नहीं रोका है, कोई ये नहीं कह सकता कि अपने रमज़ान से पहले ऐलान कर दिया था 5 दिन पहले कि 5 रमज़ान से, और नहीं, एक सेकंड रोका ही नहीं है काम, बिल्कुल भी नहीं रोका है काम, सिर्फ काम हुए जा रहा है, ये चल रहा है। ये बहरहाल अब ये रिक्शे आ गए हैं, अब रिक्शों में लोडिंग यहाँ से बताया जा रहा है कि वो होगी और जिस इलाके में उन्हें जाना है वो लोडिंग करके वो ले जाएंगे। बहरहाल ये मुश्किल आज का दिन ईद का है। ईद से पहले रमज़ान मुबारक बड़ा मुश्किल था, लेकिन सलाम है उन लोगों को जो जेडीसी जैसे इदारों की मदद कर रहे हैं। सलाम है उन जेडीसी के रज़ाकारों को जो मुसलसल इस वक्त काम में जुटे हुए हैं, रमज़ान मुबारक, सहर, अफ्तार, गर्मी, सब चीज़ों से हटकर। और सलाम है ज़फ़र अब्बास और उनकी पूरी टीम को जो इस वक्त ईद के दिन भी आज इसी तरह से मुसलसल काम कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये दिखाना आपको था, बहुत से ऐसे लोग हैं वो अपने ठंडे कमरों में बैठकर इस वक्त ईद का मज़ा ले रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी तादाद है जो इस वक्त इंतज़ार कर रही है कि उन तक किसी न किसी सूरत में ईदी पहुँचे। तो ये ईदी पहुँचाने का एक अमल हो रहा है। ईद का सबसे बड़ा गिफ्ट दिखाऊँ इस बार जना, ये देखें, ये दाल ईद का गिफ्ट है। सोचा था, किसी ने तसव्वुर किया था कि ये दाल जब पकेगी तो ये ईद का सबसे बड़ा गिफ्ट है। जो बच्चे भूखे हैं ना, जिनके घर में फाका है, ये उनको पता है सिर्फ कि क्या है ये। 1000 रुपये ईदी से बड़ी चीज़ है इस वक्त ये। जो लोग ज़फ़र अब्बास जो लोग गोश्त ले लेते थे ईद की ईद, वो उन तक दाल पहुंचना बड़ा। मैंने आपको बस 1 पॉइंट एजेंडा दे दिया, ये है असल ईद। लाल रंग का कुर्ता, किसी ब्रांड का कुर्ता, वाइट कलफ लगी हुई शलवार से भारी चीज़ है इस वक्त ये दाल, जिसको शायद सबसे आखिर समझा जाता था कि दाल कौन खाएगा। इस वक्त ये नेमत बन गई है। लोगों के बर्तन खाली पड़े हैं, लोगों के चूल्हे खाली पड़े हैं, लोगों की पतीलियों में मट्टी जम गई है। इतना बुरा वक्त है। मैं तो आज के दिन भी देख रहा हूँ कि औरतें पूछ रही हैं कहाँ आटा बट रहा है बेटा। मैंने कहा अम्मा आप बैठे, हम देते हैं राशन। आप क्या बोलूं, बस खुदा ये वक्त दोबारा ना लाए बस। यकीनी तौर पर ये वाला वक्त जो है वो दोबारा ना आए, यही दुआ है। इस वक्त ज़फ़र अब्बास हों, बाकी इदारे हैं, जेडीसी है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको इस वक्त मदद करना है ऐसे इदारों की, क्योंकि ये इदारे फिर आम लोगों की मदद कर सकें। वो जो आज तक दूसरों की मदद करते रहे, लेकिन इस वक्त उनको अपनी मदद की ज़रूरत है। जिस तरह ज़फ़र अब्बास बता रहे थे कि ये ईदी है, ये वाकई ये बहुत बड़ी ईदी है। ये शायद एक घर में 3 दिन तक ये दाल खाई जा सकती है ईद के तीनों दिन में, लेकिन इस दाल को वहाँ तक पहुँचाने के लिए जहाँ रज़ाकार मेहनत कर रहे हैं, वहीं आपकी मदद की ज़रूरत है। ईद अपनों के साथ जब आप मना रहे हैं तो उस खुशी के अंदर एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें, और वो है दूसरों की मदद। यही इस ईद का बड़ा तोहफ़ा है। पूरी टीम जेडीसी की आज ईद का दिन यहाँ जो राशन डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाया हुआ है वहाँ पर मौजूद है। ज़फ़र अब्बास से तो हम गुफ्तगू कर रहे थे। अब शेख मोहम्मद हसन जो चेयरमैन है जेडीसी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब, ये मुसलसल हम देख रहे हैं कि ये काम आप ईद से पहले, रमज़ान से पहले वो शुरू किए हुए थे, अब ये तो बड़ा लंबा सिलसिला चलना है, तो फिर क्या यही काम ही करना है अब जेडीसी ने? देखिएगा, हम डिज़ास्टर हैं, हमें मालूम है इस वक्त डिज़ास्टर आया हुआ है, तो इसलिए हम हर वक्त जब भी डिज़ास्टर आया है इसमें हमने खुल के काम किया है। ये भी एक डिज़ास्टर ही है, समझिए कि जो कोरोना वायरस की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है, जिससे मुतासिर हुए हैं, तो हम तो 2 महीने से ज़्यादा तो हमारा टाइम हो चुका है, मगर ये भी जब तक चलता है हम इस काम को कंटिन्यू ही रखा हुआ है इंशाल्लाह, और मज़ीद भी इससे मज़ीद काम करेंगे इस पर। अच्छा, ये बहरहाल एक बड़ा अहम मामला है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, जो बाकी हुकूमतें हैं, को सपोर्ट उनसे नहीं हुई कि यार आप तो मैकेनिज़्म है ना, आप काम कर रहे हैं, तो जमातों ने, हुकूमत ने आपको सपोर्ट कर दे कि आप कर दें? हो सकता है हुकूमत ईद के बाद कोई ऐलान करे कि जो लोग भूख से मर गए उनके लिए कब्रें फ्री या कुछ इस किस्म का ऐलान करें। मेरे ख्याल में करना तो चाहिए। इससे पहले राशन के लिए कुछ आपने अगर देखा तो आप बता दें, आप साफ़ी हैं। नहीं, हम तो आपसे भी ये बात कर रहे हैं कि आपको सपोर्ट कर दें, आपके पास मैकेनिज्म। आप नहीं, मुझे क्या, आवाम को कर दें, आवाम को कर दें। बल्कि देखिए, आपने हुकूमत की बात की, हमारे के सियासी इस इलाके के लीडर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सोहेल भाई, ये भी आ गए था। आपको तमाम लोगों को ईद मुबारक जी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से? अच्छा, हाँ। और सीनियर तरीन लोगों में। तो आप आज ईद के दिन यहाँ घूम रहे हैं?
देखिए, आज ईद के दिन जेडीसी में आने का मकसद ये था कि जब से ये कोरोना वायरस का सिलसिला शुरू हुआ तो आपने देखा कि जेडीसी मेरा ख्याल में दीगर जितनी भी एनजीओज़ हैं या जितनी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन हैं उससे ज़्यादा बड़ी तादाद में और बेहतरीन तरीके से इन्होंने सबको राशन तकसीम किया। आज ईद के दिन लोगों के चूल्हे ठंडे हैं और बर्तन खाली पड़े हैं, तो मैंने कहा आज भी जाके ज़रा जेडीसी को मैं देखूं और कि आज किस अंदाज़ में मदद हो रही है और कैसे हो रही है। तो मैं अप्रिशिएट करूंगा जेडीसी को, ज़फ़र अब्बास को और इनके इंटायर टीम को। और मैं ये समझता हूं कि आज ईद गो के मना नहीं रहे हैं, लेकिन इस ईद के मौके पे मैं चाहूँगा पहले ज़फ़र अब्बास को एक ईदी का तोहफा दूँ। ज़फ़र साहब आपको ईदी मिल गई। आदाब आपको भी देना चाहूँगा मैं, प्लीज़ आपको भी देना चाहूँगा। अच्छा, वॉलंटियर्स के लिए भी है। हाँ, तो बहुत अच्छा मतलब मिल गई है, मतलब ईदी मनाई जा रही है, लेकिन ये ईदी 50 रुपये भी बड़े इम्पोर्टेंट हैं। 150 रुपये किलो है जो चने की दाल है, ऐसे ही 160 रुपये किलो। 160 रुपये, ये 50 वो ईदी के और 100 आपको मिल गए। मेरा ख्याल आपको तो पहले ही हर चीज़ नहीं मैं बिल्कुल ऐसा नहीं, ये 1 किलो दाल तो बन गई। ऐसा ही है, ये समझें इस ईद की पहली ईदी है। कोई ना घर गए हैं ना कहीं गए हैं, लेकिन और घर जाके किस मुंह से, किस हैसियत से किसी बड़े से ईदी लें, बहुत अजीब सी कैफियत है। और जो हम जिस लेवल पे काम कर रहे हैं, कभी कोई बूढ़ी औरत आके पकड़ रही है कि बेटा मेरा राशन दोबारा क्यों नहीं आया या पहली बार नहीं आया, कभी कोई बड़ा आके बोल रहा है, कभी कोई बहुत ही सफ़ेद पोश आदमी अकेले ले जाके कान में बोल रहा है कि मेरे घर में कुछ भी नहीं है ईद पे। तो वो सब चीज़ें दिमाग में इतनी ज़्यादा चल रही हैं कि शायद मैं आपको बता भी नहीं सकता हूँ कि क्या मुसीबत इस बार लोग झेल रहे हैं और कितनी ख़तरनाक सूरत हाल है। हर एक जगह एक नई कहानी है और उस कहानी में सिवाय दर्द के और कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही है। जेडीसी जिस तरह काम कर रही है और तंजीमें भी काम कर रही हैं, इनकी मदद कीजिए। हम बार बार ये कह रहे हैं, हुकूमतें जो कर रही हैं वो आपको ज़्यादा बेहतर तौर पर मालूम है। और अभी अगर इसी असना में हम अगर इस सिलसिले को जारी रखेंगे तो फिर मामला तेज़ होंगे। मेरा ख्याल है कुछ और लोग हों के साथ होते थे, हमारे जो पाकिस्तान के मशहूर क़वाल हैं ग़ुलाम फ़रीद साबरी साहब, उनके साथ होते थे। और इनकी भी गाड़ी बस लग रही है बाहर राशन के हवाले से, मुख्तलिफ़ इलाकों में बांट रहे हैं, खुद जाके आज ईद के दिन भी यहाँ मौजूद हैं। तो आप ईद वाले दिन भी राशन आज लेने आए? किसकी ईद है, कैसी ईद है, ये आपको खुद पता है क्या हालत है यहाँ। ये ज़माना ईद का है, बताइए ज़रा। ये बिल्कुल ये ईद का तो वाकई नहीं है ना, ईद बनाएगा कोई, लोगों को खाने को नहीं है। ये तो ज़फ़र भाई की मेहरबानी है कि अल्लाह मौला ने इनको तौफीक दी है जो ये काम कर रहे हैं। तो बताइए, दौर तो ऐसा चल रहा है, कत्ल होने से आखिर कहाँ तक बचे, कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया है। हाँ, ये यकीनी तौर पर ये हालत है। गाड़ियाँ कुछ आई हुई हैं बाहर और वो अभी राशन की डिस्ट्रीब्यूशन है। कुछ हम लोग यहाँ रोक के रखे हुए थे। ज़फ़र अब्बास साहब को, ज़फ़र साहब आपको बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त भी दिया। आपका शुक्रिया। वॉलंटियर्स भी आपका इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ चीज़ें भी हैं। सिर्फ इस उम्मीद, इस दौर, इस तवक्को के साथ मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए कि ये वबा आई है, ये सबको यकजा करने के लिए है। आज अगर हमने दूसरों की ज़रूरत को अपनी ज़रूरत न समझा तो फिर यकीनी तौर पर ना आज हम बच पाएंगे जो इस वक्त बचे हुए हैं इस कोरोना की वबा से और माशी सूरत हाल से। जिस तरह से लोगों की हालत है तो फिर कोई नहीं बचेगा। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिए। ईद के दिन आज दूसरों को खुशियाँ बाँट कर असली हकीकी ईद का मज़ा लीजिए। मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।